देखने की क्षमता और दिखने की क्षमता। अक्सर ये होता है कि मैं देख लूं, मैं जान लूं, लेकिन उस जानने में जब मैं जान रहा होता हूँ मैं रह जाता हूँ। और जब हम दिखने की क्षमता की बात करते हैं तो मैं जानूं ना जानूं दिखने लगती हैं चीज़ें। ये फ़र्क है। तो साधना करते हैं तो कोशिश करते हैं कि मैं देखने लगूं, मैं जानने लगूं, लेकिन बाद में जाके आगे जाके ये डेवलपमेंट होने लगता है, होना चाहिए कि दिखने ज़्यादा लगे, दिखने लगे, बिना मेरे देखे भी दिख रहा है। जैसे मैं नहीं देख रहा, मैं देखने की कोशिश नहीं कर रहा, दिखने लगा और धीरे धीरे मैं रहा ही नहीं, बस दिख रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जैसे मैं देखता हूँ जो कुछ भी दिख रहा है मैं उसी को सत्य मान रहा हूँ। अपना जो परसेप्शन है, जो मुझे समझ में आ रहा है, दिख रहा है। और जब दिखना शुरू होता है, अगर हम कहें सत्य दिखना शुरू होता है, तो वो अलग तरीके से दिखता है, कुछ और है। जैसे सत्य अलग है, कुछ अलग मतलब यही चीज़ एक अलग तरीके से दिखने लगी। तब एक स्ट्रगल चालू होता है और वहाँ पर इस बात पे डिपेंड करना है कि मेरी संसार में पकड़ कितनी है, आइडेंटिफिकेशन, आसक्ति कितनी है। क्योंकि जब वो दिखना शुरू होता है सत्य, तो ये जो कुछ अभी मैं देख रहा था इसका दिखना बदल जाता है। और जब वो बदलता है तो अगर मेरी आसक्ति है, मेरे को एक संसार को एक तरीके से देखने की अभिलाषा, लालसा है, तो फिर वो मैं स्वीकार नहीं कर पाता सत्य को। और फिर वापस मैं संसार को अपने तरीके से देखने लगता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ उसमें मैं बचा हुआ हूँ। जब दिखता है तो उसमें अलग ही तरीके से जैसे दिखने लगी चीज़ें, वही चीज़ अलग तरीके से दिखने लगी, तो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है वो स्वीकार करने की। क्योंकि उस दिखने में मेरा होना भी जैसे ख़त्म होने लगता है, उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो और जो कुछ भी अभी तक दिख रहा है जिसे हम सत्य मान रहे हैं, संसार है, इसकी वस्तुएं हैं, इसमें लोग हैं, जीव हैं, वो सब सत्य लगते हैं। और जीवन का एक तरीका है कि ज़िंदगी में कुछ कर रहे हैं, कुछ आयोजन है, कुछ कमा रहे हैं, घर चला रहे हैं, सब कुछ है, रिश्तेदार हैं, घर बार है, सब कुछ। तो वो ऐसे ही देखते हैं, लगता है ज़िंदगी जी रहे हैं, पूरी तरह उसमें खोए रहते हैं, पूरी तरह से खोए रहते हैं कि उसको पूरी तरह से सत्य मानकर। आभास भी नहीं होता कि ये सत्य नहीं है। और जब सत्य दिखने लगता है, दिखने की क्षमता बढ़ती है और सत्य दिखने लगता है, तो ये दिखता है कि ये जो कुछ आयोजन है, जो कुछ भी है, ये सब नहीं है, वैसा नहीं है जैसा अभी तक हम देख रहे थे। तो झटका लगता है, लग सकता है, और हिम्मत चाहिए होती है। क्योंकि जैसे ज़मीन खिसक रही हो पैरों के तले, कोई आधार नहीं मिलता, किस पे खड़े हो। तो ये आधार ढूंढना भी ये मैं की कोशिश है। मैं आधार ढूंढना चाहता हूँ उस संसार में, इस ज़िंदगी में बने रहना चाहता हूँ। क्योंकि गहरे में ये ज़िंदगी, ये संसार ही जैसे बेमानी हो जाता है। ये ज़िंदगी जैसे इसका कोई अर्थ नहीं है, या संसार का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे
दिखने लगता है। और अभी तक हम जिंदगी में बड़े अर्थ ढूंढ रहे थे, जिंदगी बड़ी महत्वपूर्ण थी, है भी। और फिर दिखने लगता है कि यार ये भी सत्य नहीं है उस तरह से जैसे मैं समझ रहा था। तब फिर हिम्मत चाहिए होती है कि उस सत्य में स्टे कर सके, रह सके, वो स्वीकार कर सके। तो इसी बात की कई बार तैयारी होती है कि सत्य को स्वीकार कर सके। और सत्य यहाँ पे बहुत बड़ा वो रुकावट है एक तरीके से, कि सत्य को स्वीकार ना करने में ही बहुत रुकावट हो जाती है, रुक जाते हैं। और ऐसा नहीं कि मन से स्वीकार खाली मन वाली बात है, वहाँ पे एग्जिस्टेंशियल, अस्तित्वगत, गहरे में अपने होने में स्वीकार करना है ये सब सत्य को। और मेरी समझ से ये धीरे धीरे भी होता है, कभी कभी अचानक स्वीकार होता है। जब गहरे में समझ में आता है, तीव्रता से होता है, तो एकदम से समझ में आने लगता है। लेकिन कभी कभी स्वीकार नहीं होता, क्योंकि अंदर संस्कार हैं, अभी भी बीज हैं कर्मों के या आसक्तियों के या वासनाओं के। तो वो सत्य दिख भी जाता है तो एकदम से पूरी तरह से स्वीकार नहीं होता, वो अपने में उतरता नहीं गहरे में। तो धीरे धीरे फिर कहानी शुरू होती है, वो बात बननी शुरू होती है। जैसे धीरे धीरे रंग चढ़ना शुरू होता है सत्य का। तो उस समय फिर समय देना होता है। कई बार समय लगता है, काफ़ी साल लग जाते हैं कई बार किसी किसी को। कहीं कहीं अगर हम संतों की सुने तो उनकी कहानियाँ, तो उन्हें बता कई साल लग गए, कई महीने लग गए सत्य को का रंग गहरे में उतरने में, अपने अंदर तक, जिसको ना कि वो सत्य रूपी हो गए। और क्योंकि वो धीरे धीरे, पहले तो जो घबराहट होती है या अचानक से पता चलता है सत्य, तो स्वीकार नहीं होता, तो वो एक अजीब से दौर से गुजरना पड़ता है, जिसमें कि ये पहले तो ये पकड़ होती है कि संसार को ही पकड़े रहें, उसमें कुछ संसार में रहते हुए ही सत्य समझ में आ जाए, और अपनी आसक्तियों, अपने वासनाओं, अपने मोह माया में ही के रहते हुए सब सत्य को मैं स्वीकार कर लूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपने तल पे सत्य को स्वीकार कर लूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता। फिर धीरे धीरे समझ गहराती है, तो आप सत्य को, उस बोध को ज़्यादा वैल्यू देने लगते हो, तो कि वो इम्पोर्टेंट है, अब ये इम्पोर्टेंट नहीं है संसार या मेरा कुछ भी। तब वो सत्य धीरे धीरे उतरने लगता है समय के साथ। तो कहीं पे बड़ी स्ट्रगल होती है, कुछ चीज़ों की बड़ी पकड़ होती है संसार में, वो उससे हटना नहीं चाहते, भागना नहीं चाहते, या स्वीकार नहीं होता कि ये ऐसा ही, ये इसका दिखना बदल जाएगा, ये वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी तक मैं जानता था। तो वो, और कई बार जिस तरह से ज़िंदगी जीते आ रहे हैं उसका एक अलग मज़ा होता है, उसका रस है, और वो फिर बदलने लगता है। तब लगता है कि यार ये तो ऐसे ही अच्छा था। क्योंकि सत्य का वैसे रस नहीं होता कि सांसारिक तल पे रस नहीं होगा। सत्य को इसलिए जैसे मोक्ष कहा गया, निर्वाण कहा गया है, कैवल्य कहा गया है, कि खाली सत्य ही है बस, और कुछ बचा ही नहीं होगा। तो संसार के तल से अगर समझेंगे तो वो खाली लगेगा, शून्य, जैसे बुद्ध ने कह दिया। तो शून्य में उतरने में बड़ी हिम्मत चाहिए, आसान नहीं होता स्वीकार करना। निर्वाण हो गया, केवल्यम, केवल सत्य ही रह गया और कुछ बचा ही नहीं, तो वो खाली वही रह जाए तो वो स्वीकार नहीं होता आसानी से। फिर लगता है कि क्या हुआ ये,
ये कैसे, इसका क्या मज़ा है? कुछ मज़े तो समझ में आता नहीं, क्योंकि हमने सारे मज़े संसार के तल पे जाने हैं। तब फिर, लेकिन फिर भी उसमें लगे रहें धीरे धीरे, तो वो फिर समझ में आने लगती है। फिर दृष्टि मेरी न रह के सत्य की होने लगती है। और फिर जो मुक्ति का आनंद होता है कि अब मैं रहा ही नहीं, अब कुछ भी नहीं, अब सब कुछ है। सत्य जो है वही सब कुछ है। तो उसका एक अलग आनंद उतर के आ सकता है, जिसमें सारे, कहना चाहिए, डर, घबराहट या सब तरह की प्रॉब्लम्स बेमानी हो जाती हैं। क्योंकि अब आप जैसे बाहर आ गए सारे खेल से, इसीलिए मुक्ति कह देते हैं, संसार से मुक्त हो गए एक तरह से। तो संसार से मुक्त होने का मतलब है संसार से मुक्त होना। सीधी सीधी बात है, मतलब अक्सर, नहीं तो हम संसार किसी और तरीके से समझते हैं। संसार से मुक्त होने का मतलब है कि अब संसार जैसा समझ में आता था, दिखता था, और जैसे संसार सत्य लगता था, वो नहीं लगेगा। और तभी वो टेस्ट होता है कि हमारी कितनी आसक्ति है, कितनी वासना है, कितनी मोह माया में लगे हुए संसार में। और तब फिर एक्चुअली इसलिए वैराग्य को कहा जाता है कि वैराग्य की साधना, उसको डेवलप करना। लेकिन वो गहरे में असली वैराग्य तो तभी समझ में आता है जब सत्य दिखने लगता है, क्योंकि सत्य के रेफरेंस में ही वैराग्य समझ में आएगा। बल्कि कहना चाहिए, जब सत्य की दृष्टि पड़ती है और उस दृष्टि में जब सब मिथ्या दिखने लगता है, तब वैराग्य होता है असली। उससे पहले कुछ ना कुछ लगा रहता है, पूर्ण वैराग्य नहीं होता। तो ये जनरल बातें हैं ज्ञान की। साधकों के लिए